नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लव पॉइंट। मैं अभिषेक कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लव पॉइंट में। आज का वीडियो आपने टॉपिक और समझ चुके होंगे आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई शिकायत व सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग, और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा बकबक ना करते हुए सीधे वीडियो के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कि जैसा आपको पता होगा हमारे चैनल का नाम लव पॉइंट, तो इस चैनल पे हम लव रिलेटेड बातें करते हैं और सामने वाले बातचीत करने के विषय में डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिस्कस करते हैं और मोटिवेशनल थॉट्स पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे आपको अपने टॉपिक के ऊपर ले चलते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर कोई लड़का या लड़की आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, इग्नोरिंग होती है दो प्रकार की। एक तो इग्नोरिंग वो होती है कि जो सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है वो किस चीज़ के लिए इग्नोर कर रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन केसेस में होता ये है कि जब सामने वाला बंदा आपको इग्नोर करने लगता है, सामने वाला बंदा या लड़की आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसके पास दो रीज़न होते हैं इग्नोर करने के। पहला रीज़न तो ये कि या तो वो आपका अटेंशन पाना चाह रहा है और या तो वो आपको छोड़ के जाना चाह रहा है। अगर वो आपका अटेंशन पाने के लिए इग्नोर करना चाह रहा है तो वो ज़्यादा देर तक आपको इग्नोर नहीं करेगा, ज़्यादा दिनों तक आपको इग्नोर नहीं करेगा। उसका जो इग्नोरिंग प्रोसेस है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। और अगर वो छोड़ के जाना चाहता है, आपसे दूर होना चाहता है, दूर होने के लिए इग्नोर कर रहा है, तो भाई साहब यकीन मानिए वो आपको इग्नोर करते करते आपको इतना इरिटेट कर देगा, इतना परेशान कर देगा कि वो आपसे दूर आप उसके साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। आप खुद परेशान हो जाएंगे उसके साथ। इतना इग्नोर करेगा वो, ना आपको टाइम देगा, ना आपकी तरफ ध्यान देगा। तो इग्नोरिंग का आप सीधे से समझ रहे हैं। और इग्नोरिंग का सबसे बढ़िया इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करने दीजिए। अगर आप उसकी इग्नोरिंग से इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बार बार आप उसके सामने रो धो रहे हैं कि यार तुम हमें टाइम नहीं दे रहे हो, हमसे बात नहीं कर रहे हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इन चीज़ों का सामने वाले बंदे पे होता है ना, जो आपको इग्नोर कर रहा है उस पर ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसको लगता है कि मेरी इग्नोरिंग तो काम आ रही है। एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो किसी चीज़ की ज़िद करते हैं जो आप उसे ना दें, तो वो जो छोटी मोटी चीज़ों को उठा उठा के फेंकने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहीं पे भी अप्लाई होती है। जब आपको उसकी इग्नोरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको उसकी इग्नोरिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपको उसकी इग्नोरिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो सामने वाला बंदा होगा ना जो आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसको लगेगा कि यार इस बंदे में तो कुछ अलग है। आपको उसकी इग्नोरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका फंडा, जो ये इग्नोरिंग वाला फंडा है, ये काम नहीं कर रहा है। वो परेशान हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ऐसा हो क्या रहा है, तो वो कुछ नया ट्राई करने का कोशिश करेगा, या तो वो आपसे खुद परेशान हो जाएगा कि यार इसे इग्नोरिंग से भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्या चाहता है, कैसे क्या होगा, तो वो आपसे खुद बात करने लगेगा, खुद आपको समझने लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी इग्नोरिंग से 1 या 2 दिन में परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल इधर उधर उथल पुथल मचा देते हैं, तो उसको लगेगा कि उसका फंडा काम कर रहा है। जब उसको ऐसा लगेगा कि उसका फंडा काम कर रहा है तो उसी फंडे पे और काम करेगा, आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा, तो आप इससे और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। जब आप इससे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो सामने वाले बंदे पे जो आपके प्रति इम्प्रेशन है वो गलत जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप जो हैं उसकी इग्नोरिंग से इरिटेट हैं, परेशान हैं, उसका फंडा काम कर रहा है, तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। जब वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा तो आपको और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरा केस जब इग्नोरिंग कोई बंदा या बंदी आपको छोड़ के जाने के लिए कर रहा है, तो वो इग्नोरिंग ज़्यादा दिन तक चलती है, ज़्यादा उसका जो टर्म होता है, जो टाइम होता है, वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो उसमें जब बंदा या बंदी आपको इग्नोर कर रहा है तो उसको यार भाई इग्नोर कर रहा है, तो ये तो पता नहीं चलता कि सामने वाला छोड़ के जाने के लिए इग्नोर कर रहा है कि अटेंशन पाने के लिए इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये
ज़्यादा टाइम तक नहीं पता चलता, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर ये आपको सब पता चल जाता है। क्योंकि जो छोड़ के जाने वाला होगा वो मतलब उसका जो इग्नोरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जाने वाला है, क्योंकि 1-2 महीने तक वो आपको बिल्कुल इग्नोर करता रहेगा। और जो छोड़ के नहीं जाने वाला है वो कुछ दिनों में वापस आ जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ आपका टेंशन पाना है। वो जो फर्स्ट कंडीशन वाला था वो आपको इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि उसको आपका टेंशन पाना है, उसको आपका मतलब आकर्षण पाना है, आप उस पर ध्यान देना है आपको। जब आप उस पर ध्यान देने लगेंगे तो वो इग्नोरिंग बंद कर देगा। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में जब आप मतलब सामने वाला बंदा आपको छोड़ के जाने वाला है, सामने वाली बंदा या बंदी आपको छोड़ के जाने वाला है, तो वो इग्नोर करेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे। जब आप इरिटेट हो जाओगे तो उसको लगेगा हाँ मेरा फंडा काम कर रहा है, वो आपको छोड़ के जाने के लिए इग्नोर कर रहा है। वो जब आप उसके मतलब अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, वो जब इग्नोरिंग उसकी आगे बढ़ती जाएगी, धीरे 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 वो आपसे दूर होता जाएगा। अब भाई देख, जो छोड़ के जाने वाला है उसके लिए तो आप रो धो के अगर वापस ले आओ तो भाई आपको मान जाऊँ मैं, नहीं तो कोई वापस आने वाला नहीं है। अगर उसको आना होता तो वो जाता ही क्यों, तो उसको इग्नोर करने देना है। देखिए भाई साहब, होता ये है कि अगर सामने वाले बंदे की इग्नोरिंग से आप पे फ़र्क पड़ने लगा, आप रोने लगे, गाने लगे, तो वो जो होता है ना, उसको लगता है कि मेरे अलावा इसका कुछ है ही नहीं, मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे ना होने या ना होने से उसको बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे सब पता है कि होता क्या है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसकी इग्नोरिंग पे इतना ध्यान नहीं देना है। इग्नोर कर रहा है भाई, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोर कर रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं, आप खूब इग्नोर करो, नो टेंशन। इग्नोरिंग से होता ये कि, और इग्नोरिंग का सीधा से मतलब है अनदेखा करना। अनदेखा करना मतलब वो सामने से आपको देख रहा है, मतलब उसको पता है कि आप उससे इस टाइम बात करते थे, लेकिन वो फिर भी इस टाइम आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। तो उसका सेम मतलब सीधा सा फंडा वहीं जा रहा है कि वो आपसे बिल्कुल अब बात नहीं करना चाह रहा, आपसे दूर दूर रहना चाह रहा है। और अगर आप उसमें बीच में घुस रहे हो तो उसको लगेगा कि यार मेरे बिना तो इसका कुछ है ही नहीं, तो आपके अब से और दूर होने लगेगा। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, वो आपको और इग्नोर करने लगेगा। जब वो आपको ज़्यादा इग्नोर करेगा तो आप ज़्यादा परेशान रहने वाले हो। लेकिन परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। जब वो इग्नोर करे भाई साहब, तो उसको इग्नोरिंग से आपको कोई लेना देना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। इग्नोर कर रहा है, तुम भी अपने काम पे फोकस करो, कोई मतलब ही नहीं। इग्नोर कर रहे हो, करने दो, जाओ भाई, जितना इग्नोर करना है उतना कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसे जो करना है वैसे वो करो, हमसे नहीं मतलब। और इग्नोरिंग का एक केस और बनता है कि अगर आपको भी इग्नोर करना चाहिए लोगों को, अगर आप इन लोगों को इग्नोर नहीं करते हैं, अनदेखा नहीं करते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी जो कंडीशन है उस पर बहुत बड़ा पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, उसका सीधा सा मतलब फंडा ये है कि मतलब सामने वाले बंदे के लिए आप मतलब ऑल टाइम अवेलेबल रहते हो, मतलब 24 आवर अवेलेबल रहते हो। सामने वाले बंदे ने आपको कॉल किया, आपको बुलाया, आपको मैसेज किया, आप तुरंत पहुँच रहे हो, तुरंत उसका मैसेज पिक कर रहे हो, तुरंत उसकी कॉल पिक कर रहे हो। तो मतलब सामने वाले बंदे को लगता है कि ये मतलब दिन भर फ्री रहता है, इसे मेरे लिए काम करता है, हर टाइम मेरे से मिलने आता है, हर टाइम जो कहता हूँ वो करता है। तो इसका इम्प्रेशन ये होता है कि सामने वाले बंदे को लगता है कि मेरे अलावा इसके पास कुछ नहीं है, मेरे अलावा इसके पास कुछ नहीं है, मेरे अलावा ये कुछ कर नहीं सकता, मेरे सारे ही ये मतलब मेरे होने या ना होने से इसको फ़र्क पड़ता है। तो जब अगर आप लोगों के बीच में या लड़का या लड़की से आपको ऐसा मतलब संबंध बनाना है कि उसको आपको खोने से डर लगे, तो सीधा सा मतलब ये है कि आपको उसको हर टाइम मैसेज नहीं दे, मतलब रिप्लाई नहीं देना है, हर टाइम बात नहीं करनी है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैसेज सीन ना करो, मैसेज सीन करो, छोड़ दो, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आप नेक्स्ट टाइम मैसेज करें फिर छोड़ दो, तीसरी बार रिप्लाई दो, या तो खुद से मैसेज कर लो और उसको समझा दो कि ऐसा नहीं, काम भी होते हैं, सब देखना पड़ता है। तो इसका जो इंप्रेशन होगा वो सामने वाले पे 1-2 दिन में नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम तक जब आप ऐसे करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे के पास भी काम है, अपने लिए भी काम करता है, घर परिवार को देखता है। तो सामने वाले बंदे पे जो इंप्रेशन पड़ेगा उससे लगेगा कि हाँ यार, बंदा अब मेरे लिए ही नहीं जीता, मेरे लिए नहीं मरता, मतलब और कुछ भी है इसकी लाइफ में जिसके लिए वो करना चाहता है कुछ। तो इन सब केसेस में यही होता है कि जब तक आप भी किसी को इग्नोर नहीं करते हैं, आप भी किसी से मतलब किसी के लिए 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, किसी के पीछे घूमते रहते हैं, तो इससे कोई बात नहीं बनने वाली। आपको भी इग्नोर करना पड़ेगा, अनदेखा करना पड़ेगा। जब तक आप भी इस प्रकार की मतलब टॉपिक्स पे समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक आप भी इस प्रकार की बातें नहीं करते, इस प्रकार से नहीं उसको कर पाते हैं, तब तक आपकी बात नहीं बनने वाली। जब आप इग्नोर करना सीख जाओगे लोगों को, तो
ये इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अनदेखा कर दो, ध्यान ही ना दो, जा रहा है उसको जाने दो, ऐसी बात नहीं है। जब खुद पे मतलब खुद को इग्नोर करना है, सामने वाला बंदा फ़ोन कर रहा है बात करने के लिए, 2 मिनट बात कर लो, फ़ोन कट कर दो यार। अगर आप उससे चिपके रहोगे, लगे रहोगे तो उसको लगेगा कि यार इसके पास तो फुल्ली टाइम है, ये मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए मर रहा है और इसके पास मेरे अलावा कोई काम ही नहीं है। तो सामने वाले बंदे पे जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत गलत इंप्रेशन होगा। उसको लगेगा कि यार इसके पास तो कुछ मेरे अलावा है ही नहीं, मतलब मैं बात करूं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो ये रोने लगता है, धोने लगता है। अगर सामने वाले बंदे पे इस प्रकार का इंप्रेशन पड़ा या इस प्रकार का कुछ हुआ तो सामने वाला बंदा आपको टाइम देना बंद कर देगा, क्योंकि वो भी ये ट्राई करना चाहेगा कि मैं देख लूँ इसका मेरे बाद मतलब मेरे होने या ना होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब भाई वो बात नहीं करेगी, आप रोना धोना गाना बजाना करोगे तो उसको मतलब एक एटीट्यूड उसके अंदर फिलअप हो जाता है। उसको लगता है कि ये मैं हूँ तो इसके पास सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, इसके पास वही रोना धोना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करना है आपको, बिल्कुल अलग रहना है, इग्नोर करना है। मतलब उस अगर वो बात करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार बंदा मतलब दमदार है, इसको भी बात करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है। तो इग्नोरिंग के टॉपिक में बस इतनी ही बातें। और अब आगे एक आपका टॉपिक लेते हैं, मिस करवाना, किसी की यादों में बस जाना। यादों में बसने का सीधा सा मतलब ये है मेरे कहने का कि आप उसको आपकी 24 घंटे याद आनी चाहिए, उसको मतलब आपके बिना उससे रहा ना जाए, आपसे बात किए बिना वो परेशान सा रहने लगे। मतलब जब तक आप उससे बात करें तब तक उसको अच्छा लगे, लेकिन जब आप उससे बात नहीं कर रहे हैं तो परेशान होने लगे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, आपकी यादों में उसको खो जाना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मतलब किसी से नहीं होता है, मुझे पता है, इग्नोर करना जो मैंने आपको बातें बताई वो नहीं हो पाता है एक दिन में, लेकिन आप जब करने लगोगे तो धीरे धीरे इन चीज़ों में आप मतलब एक्सपर्ट होने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे, तो सामने वाले पे इसका जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो बहुत काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन रहेगा। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे मिसिंग, मतलब किसी की यादों में बसना, किसी की ज़रूरत बन जाना। देखिए यहाँ पे जो ये मिसिंग वाला टॉपिक है इस पर हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये इग्नोरिंग वाला आपको टॉपिक बताया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे से टॉपिक था। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई शिकायत या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और फिर बात करते हैं मिसिंग वाले टॉपिक में। मैं पहले बता चुका हूँ कि मिसिंग वाले टॉपिक में होता है कि किसी की यादों में बस जाना, मतलब सामने वाला इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है, आपसे मतलब परेशान हो रहा है कि यार वो कहाँ रहता है, मुझसे बात तक नहीं करता, ध्यान तक नहीं देता मेरे ऊपर। तो ये सब यार एक दिन में पॉसिबल नहीं। देखो मेरे भाई, एक दिन में अगर ये पॉसिबल होता तो हर कोई इंसान यहाँ प्ले बॉय होता, हर कोई इंसान, मतलब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको इग्नोर करना पड़ता है, सबको अनदेखा करना पड़ता है, मतलब खुद से लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब समझ रहे हो। अगर आप, ये किसी से नहीं होता कि उसका मैसेज आया मैंने रिप्लाई नहीं दिया, सेंड करके छोड़ दिया, तो ये हर किसी से नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे करने लगोगे तो इसका जो सामने वाले पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो बहुत इंप्रेसिव इफेक्ट पड़ेगा। सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ यार इसमें दम है, ये बंदा अपने लिए भी कुछ सोचता है। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपकी कोई बात नहीं बनने वाली है, आपको लोग हल्के में लेंगे, लोग आपको बहुत मतलब भाव नहीं देने वाले, सीधी सी बात है। मिसिंग वाले टॉपिक पे बात करते हैं, आपको समझा देना चाहता हूँ मिसिंग वाले टॉपिक में होता क्या है। मतलब आपको इसमें 2 प्रकार का फंडामेंटल है। देखिए पहला फंडामेंटल मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो किसी की आदत बन जाओ या तो किसी की ज़रूरत बन जाओ। समझ रहे हो, सीधा सा टॉपिक है कि मतलब अगर ज़रूरत है, ज़रूरत से आप समझते हो कि नेल्स हैं मेरे पास, ठीक है ये नेल्स हैं, अगर ये इतने छोटे हैं फिर भी काम चल रहा है, अगर इतने बड़े हैं फिर भी काम चल रहा है, ये ज़रूरत है। और आदत का मतलब समझ रहे हो, अगर ये जब तक ये होंगे ही नहीं तब तो बेकार है। फिर आप समझदार हो, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर ज़रूरत बनोगे तो अगर आप हो ठीक है, मतलब बड़े हैं नेल्स तो ठीक है, अगर नहीं भी फिर भी मेरा काम चल रहा है। और जब आदत बनोगे, जब ये होंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलो नेल्स की बात छोड़ते सीधी फिंगर से लेते हैं। ये फिंगर है आपका, अगर ज़रूरत है इसकी, ठीक है,
ये फिंगर ना हो, ठीक है, इसकी ये समझ लिया आपको इसकी आदत है। अगर ये स्टार्टिंग से बचपन से आपके पास नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको एक बिना फिंगर की आदत पड़ चुकी होती। ये ना होती फिर भी आपको मतलब इससे आदत पड़ चुकी होती। लेकिन अगर अब ये आपकी गायब हो जाए तो ये आपकी है ज़रूरत, क्योंकि आदत पड़ी हुई है 5 फिंगर्स की। और अगर अभी आपसे चली जाए तो आपकी ये बन जाएगी ज़रूरत, आदत। तो ज़रूरत आपको किसी की नहीं बनना है, आपको तो बनना है आदत। अब कैसे किसी की आदत बनते हैं, मतलब जो आदत पड़ जाती है मेरा भाई वो जल्दी नहीं छूटती। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जिस इंसान की आप ज़रूरत बन जाओगे वो इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता, और जिस इंसान की आप ज़रूरत बनोगे वो इंसान को आपके होने या ना होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क भाई मेरा भाई क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप उसकी ज़रूरत हो, आपको उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसकी आदत बन जाओगे तो वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। और आदत बनते कैसे हैं, इस टॉपिक पे मैं आगे बात कर रहा हूँ। आदत बनते कैसे हैं? आदत बनने के लिए आपको उसके दिमाग में बसना पड़ता है। जब आप उसके दिमाग में बस जाओगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्यार तो दिमाग से होता है, दिल तो यूँ ही बदनाम है मेरा भाई। जब आप उसके दिमाग में बस जाओगे तो वो 24 घंटे ना, 24 घंटे का मेरा कहने का मतलब है कि वो 24 घंटे आपके बारे में ही सोचेगा, मतलब उसके दिमाग से आपका ख्याल नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप दिल में बसोगे तो वो आप ज़रूरत बनोगे। समझ रहे हो? आप हैं फिर भी ठीक है, नहीं हैं फिर भी ठीक है। जब आप आदत बनोगे तो आपके होने या ना होने से उसको बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, नहीं रहा जाएगा उससे ना। तो आदत बनते कैसे हैं? आदत बनने के लिए मैंने पहले बताया, आदत बनने के लिए आपको उसके दिमाग में बसना पड़ता है। अब दिमाग में कैसे बसते हैं? आप कोई क्वेश्चन याद करते हो, कोई बुक पढ़ते हो, कुछ दिमाग में जाता है तो आप उसको इतना ध्यान से पढ़ते हो ताकि वो आपके दिमाग में जाए। जो सामने वाला बंदा है वो आपको ऑब्जर्व करता है, ऊपर से नीचे तक देखता है, तो आपको उसी टाइम उसके दिमाग में ऐसा घुसना है कि वो आपको निकाल ना पाए। एक दिन में नहीं पॉसिबल, मैं समझता हूँ, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी पैकिंग अच्छी है, अंदर आप केले की जगह अनार भी दे दोगे फिर भी आप बोल दोगे केला है भाई, तो हर कोई परचेज़ कर लेगा जब उसकी पैकिंग अच्छी होगी। केले का रैपर अच्छा सा लगा होना चाहिए, अंदर बेशक कुछ और भरा हो लेकिन वो लग केला रहा है तो लोग उसको परचेज़ कर लेंगे। क्योंकि जब आपकी पैकिंग अच्छी होगी, आप दिखने में अच्छे होंगे, तो सामने वाला बंदा आपको नहीं भूल पाएगा। और इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल, आप समझ रहे हैं कहने का मतलब कि आपके जो बात करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, सामने वाले की बातों को ऑब्ज़र्व करने का तरीका है, अपनी बात को किस टाइम पे रखते हैं, बातों को टाइमिंग के साथ प्लेस करना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप किसी के दिमाग में तो क्या, आप किसी के जूतों में नहीं बस सकते भाई। और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है बस आपको कुछ अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ अपनी बातों को बदलना होगा। अगर आपसे अच्छी बातें नहीं होती, आपको लगता है आपकी आवाज़ बुरी है, आप तेज़ बोलते हो और धीरे बोलते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, लोग आईने के सामने खड़े होकर मिरर के सामने बातें करते हैं, वैसे आपको करना है। आपको बहुत बोलना है, मतलब बहुत क्या बोलना है, ये नहीं कि जहाँ पाए वहाँ बक स्टार्ट। आपको खुद से बातें करनी है, खुद से बात करनी है, खुद समझना है खुद को। आपकी आवाज़ दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी। जब आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करोगे, अपनी आवाज़ खुद सुनोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने बोलने में कहाँ पे गलती की, कहाँ पे नहीं की। तो स्टार्टिंग से टॉपिक लेते हैं कि मैंने जो बात की, जब आपकी पैकिंग अच्छी होगी, मतलब आप बढ़िया से रहोगे, अच्छी टी शर्ट पाई, अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट, ये नहीं कह रहा ब्रांडेड पाओ, ये नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आप ब्रांडेड टी शर्ट पहने, ब्रांडेड जीन्स पहने, ब्रांडेड शूज़ पहने, लेकिन जो पहनो वो आप पे अच्छा दिखना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब सामने वाला आप में इंटरेस्टेड होगा।
समझ रहे हो? जो मैंने कहा था कि जब पैकिंग अच्छी होगी तो सामने वाले के आप दिमाग में बस जाओगे, ठीक है। और जब सामने वाले बंदे के आप दिमाग में बस जाओगे तो वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। जब वो आपके बिना नहीं रह पाएगा तो आप उसकी बन जाओगे आदत। और आदत मेरा भाई आप लोगों को भी पता होगा कि आदत जल्दी नहीं छूटती है। इंसान बहुत कुछ कर डालता है, बहुत कुछ कर डालता है, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटती। एक आप ड्रिंकर को ले लीजिए, जो ड्रिंक करता है उसकी भी आदत जब पड़ जाती है ना तो वो आदत जल्दी नहीं छूटती। वो बहुत कुछ कोशिशें करता है, आदत नहीं छूटती। तो इसी तरह आपको ड्रिंकर की आदत नहीं, आपको इंसान की आदत बनना है। उससे ऐसी ऐसी बातें करनी है, ऐसे ऐसे बात करनी है, इस तरीके से बात करनी है, इस तरह उस पर इम्प्रेशन डालना है कि आप उसकी बन जाओ आदत। जब आप उसके आदत बनोगे, जब आपको वो पसंद आएगा, फर्स्ट नज़र में जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको लगता है आप गोरे हो, आप काले हो, आप मोटे हो, पतले हो, तो मेरा भाई ये सब 2 दिन मैटर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। उसके बाद फिर आपकी आ जाती हैं बातें। जब आपके पास अच्छी अच्छी बातें, सामने वाले की बातों को सुनना, अच्छी अच्छी बातें करना, आपके पास ये सब टैलेंट होगा ना तो सामने वाले बंदे के दिमाग में तो क्या, आप फेफड़ों गुर्दों किडनी में भी बस जाओगे। और जब तक आप उसके दिमाग में नहीं बसोगे तब तक आप उसकी आदत नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? तो जब आप उससे, मतलब कहने का मतलब है, जब आप उससे बात करें, जब उससे एक साथ रहें तो उसको स्पेशल फील होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब स्पेशल कैसे फील होगा? स्पेशल ऐसे फील होगा जब आप उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत को आप पूरा करेंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? ये नहीं कह रहा हूँ उस पर खूब पैसे उड़ाओ, ये सब करो। मतलब अगर वो आपकी क्लासमेट है, अगर उसको एक पेन की भी ज़रूरत है तो आपने उस टाइम उसको पेन दिया। बेशक उसने आपसे निकाला, लेकिन आपने उसे पेन दिया। उस टाइम तो उसका कोई इंप्रेशन नहीं, मानता हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसके पास पेन नहीं होगा, जब उसको आपकी याद आएगी। समझ रहे हो? समझदार हो? जब उसके पास नेक्स्ट टाइम पेन नहीं होगा तब उसको आपकी याद आएगी। जब आपकी याद आएगी तो आप कहाँ होंगे? दिमाग में। उस टाइम उसका क्या काम किया? दिमाग। क्योंकि आपने एक टाइम उसे पेन दिया। जब वो नेक्स्ट टाइम भी उसके पास पेन नहीं होगा तो उसके दिमाग में सर फटाक से ख्याल आएगा कि पिछली बार जब पेन मेरे पास नहीं था ऐसी सिचुएशन में, तो मुझे किसने पेन गिफ्ट दिया था? उसने दिया था। तो आप उसके दिमाग में हो। और अगर दिल में होते तो भैया समझ रहे हो, अगर आप उसके दिमाग में रहोगे, हाँ, तो उसको आपने पेन दिया। उसके बाद छोटी से छोटी ज़रूरत पूरे करने का मतलब ये होता है कि अगर उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको खुद सॉल्व करो, खुद उसके, मतलब ये नहीं कह रहा आगे पीछे घूमते रहो, ये सब करते रहो, लेकिन उसको आप प्रॉब्लम में जब याद आओगे तभी आप सामने वाले बंदे के दिमाग में जा पाओगे। और दिमाग से किसी चीज़ को निकालना इतना आसान नहीं है। दिल से तो लोग निकल जाते हैं, लेकिन दिमाग से इंसान नहीं निकलता। समझ रहे हो? और जब आप उसके दिमाग में बस जाओगे तो बन जाओगे आदत। और आदत ये नहीं कह रहा ज़रूरत पूरे करने से आप आदत बन जाओगे। जब आप उससे प्यारी प्यारी बातों करोगे, जब उससे अच्छी अच्छी बातें करोगे, तभी उसको लगेगा कि ये बंदा, उसको मतलब इंटरेस्ट आने लगेगा। उसको मतलब दिन भर की जो थकान, अगर आप शाम को उससे बात कर रहे हो, रात के टाइम उससे बात कर रहे हो, तो मतलब उसको उससे ऐसी ऐसी बातें करनी है, अच्छे से इस प्रकार से बातें करनी है कि उसकी जो दिन भर की थकान हो ना मेरा भाई, तो उसकी थकान बिल्कुल हल्की हो जानी चाहिए। उसको प्यारी सी नींद आ जानी चाहिए। समझ रहे हो? जब आप उसकी थकान को कम कर दोगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, प्यारी प्यारी बातें करोगे, तो उसको जानते हो क्या फील होगा मेरा भाई? कि आप उसके लिए आदत बन रहे हो उसकी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आदत को भुलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे आप उसकी यादों में बस जाओगे। और प्यारी प्यारी बातें कैसे करोगे मेरा भाई? प्यारी प्यारी बातों की कोई किताब नहीं आती कोई बुक नहीं आती। प्यारी प्यारी बातें करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? लड़की हो या लड़का, किसी लड़के से आप बात कर रहे हो, फिर भी आप उससे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो। वो कैसे? जब तक आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, जब तक आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, तब तक आप उससे प्यारी बातें नहीं कर सकते। प्यारी बातें करने के लिए ज़रूरी नहीं आप कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन प्यारी बातें करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कितना अच्छा सुनते हैं। क्योंकि
ये तो आपको बखूब पता होगा कि जो मतलब किसी से बात करो जब, तो उसके ही टॉपिक पे जिसमें वो इंटरेस्टेड है उस टॉपिक पे बात करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आई होप कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि जब सामने वाले इंसान की पसंद से पसंद मिलती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा मेरी तरह का है, मेरे तरीके का है। जब उसको ऐसा पता लगेगा और जब उसको ऐसा पता लगेगा तो उसको लगेगा कि ये बंदा अच्छा है, मेरी तरह सोचता है, और लोगों को अपनी तरह सोचने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ये कैसे होता है? इसके होने के लिए आपको उसकी जो बातें हैं, उसके जो मतलब मूवमेंट्स हैं, उनको कॉपी करना पड़ता है, उनको ध्यान देना पड़ता है, उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। जब आप उनको ऑब्ज़र्व करोगे, उन पे ध्यान दोगे, उनको ठीक से देखोगे, समझोगे, तब आप कहीं ना कहीं उस बंदे की अच्छी से बातें कर पाओगे। और ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको उसको ठीक से सुनना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अपनी पसंद की बात कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में वो निकाल देता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, सब हो जाता है। तो ये टॉपिक था मिसिंग का। आप धीरे धीरे फिर उसकी बन जाओगे आदत। जब आदत बन जाओगे तो उसको आपके बिना रहा नहीं जाएगा। जब रहा नहीं जाएगा तो वो आपको फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा। तब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया, तब आपको इग्नोर करना है भाई साहब। और इतना नहीं इग्नोर करना है कि सामने वाला बंदा रोने लगे, धोने लगे, आपको छोड़ के जाने लगे। तो आपको करना ये है कि आपको उसको इतना इग्नोर करना है कि मतलब अब मैं तुम्हारे लिए इतना फ्री नहीं हूँ जितना पहले था। मुझे भी काम है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी घर के काम रहते हैं, घर पे ये सब वो सब करना पड़ता है। तब आप सामने वाले बंदे को आपकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तब लगता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके पास भी काम है, वो ऐसे फालतू में नहीं बैठा। तब उसको आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। जब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी मेरे भाई, तब आपका काम 50% डन। जब तक सामने वाले बंदे को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती तब तक वो बंदा कुछ नहीं कहता। जैसे कहने का मतलब ये, जो चीज़ पास होती है तब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, लेकिन वो जब दूर चली जाती है तब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। जब इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस पता लगने लगेगी तो आपसे दूर होना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैं मर जाऊँगा। समझ रहे हो? जब उसको आपकी इम्पोर्टेंस पता चलने लगेगी तब वो आपसे दूर नहीं रह पाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप उसकी आदत बन जाओ। जब आप उसकी आदत बन जाओगे तो उसके जो आप छोटे छोटे काम कर रहे थे वो काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो आप पे निर्भर करता है। कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप ही उसके काम करते रहो, आप एज ए वर्कर बन जाओ। लेकिन वो खुद कर सकता है, ये मुझे पता है, लेकिन वो आप पे निर्भर ज़्यादा करता है। फिर धीरे धीरे से उसको भरोसा हो जाएगा आप पे। और मेरा भाई, भरोसा ऐसी चीज़ है, अगर एक बार बन जाता है ना तो इंसान सब कुछ पूरा जीवन पार कर देता है। लेकिन मेरा भाई, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि रहीमदास जी कह गए हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब जुड़ेगा वो भरोसा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। वो बात उसको याद रहेगी कि तुम एक बार मेरा भरोसा तोड़ चुके हो। तो मेरा भाई, जब उसको आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा तो वो आपसे बिल्कुल फ्रैंक हो जाएगा, खुल के बात करेगा। जब वो खुल के बात करेगा तो कोई बात आपसे छुपाएगा नहीं। जो भी छोटी से छोटी बात होगी वो भी आपको बताएगा। और इसके साथ अगर आप उसके साथ बातों से खेलना चाहते हो, उसके मज़े लेना चाहते हो, तो आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी स्टोरी सुनाओ। स्टोरी जब आप सुनाओगे और उस स्टोरी को एंड वहाँ पे करना है जहाँ पे, जैसे आप लोगों ने सीरियल देखे होंगे, कोई सीरियल चल रहा है, उसमें ऐसी जगह पे ऐड आता है कि आप सीरियल देखने के चक्कर में पूरा ऐड देख लेते हो। तो आपको ऐसी जगह पे वो स्टोरी बंद करनी है जहाँ से उसको लगे कि आके स्टोरी सुने बिना वो नहीं रह सकती। ऐसी जगह पे जब आप स्टोरी बंद करोगे तो आप उसकी यादों में बस जाओगे। जैसे आप उसके साथ कॉलेज में थे, आपने उसको स्टोरी सुनाई, कॉलेज में छुट्टी हो गई, वो घर चला गया। जब वो घर चला जाएगा तो उसके दिमाग में ख्याल रहेगा, ये नहीं कह रहा हूँ तो तुरंत ख्याल रहेगा,
जब वो बैठेगा शांत होके तो उसको याद आएगा कि उसने मुझे स्टोरी सुनाई थी, लेकिन स्टोरी का एंड तो आपने अभी किया नहीं है, तो आप उसकी याद में जाओ। अगर उसके पास आपका कांटेक्ट होगा, डिटेल होगा कुछ, तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, कुछ भी हो, लड़का हो लड़की। तो जब आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब आप उसके दिमाग में हो मेरा भाई। ये बन गए आप उसकी आदत, और आदत को छूटना इतना आसान नहीं है, इससे आपसे कोई दूर नहीं जाएगा। जब आप उसकी आदत बन जाओगे तो आपको खोने से डरेगा। जब आप उसके छोटे से छोटे काम कर रहे हो, आप उसकी यादों में बसे पड़े हो, आप उसके इधर उधर फंसे पड़े हो, तो आपको वो कैसे छोड़ देगा। वो तो सोचेगा कि अगर ये इंसान चला गया तो मेरा वो काम बिगड़ जाएगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब है खुद की इम्पोर्टेंस बनाओ लोगों के बीच में। जब तक खुद की इम्पोर्टेंस नहीं होगी तब तक लोग आपको वो भाव देना कहते हैं, वो भाव नहीं देंगे। जब खुद की इम्पोर्टेंस होगी, और खुद की इम्पोर्टेंस बनती ऐसे ही है, पहले तो आप उसको खूब उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन जब साला आपको लगे कि सामने वाला बंदा अब मेरे बिना नहीं रह सकता, तो आपको उसको इतना टाइम देना है जितना कि आपके पास है। मुझे पता है आप दिन भर फ्री हो, 24 घंटे फ्री हो, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं देना जितना टाइम आपके पास है, जितना पहले दिया करते थे। कुछ टाइम आपको अपने पास रोकना है। ये होती है इग्नोरिंग। जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक सामने वाला बंदा आपको समझ लेगा लुल्ल। कहने का मतलब समझ रहे हो? जब सामने वाला बंदा आपको ऐसा समझ लेगा तो आप उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते, हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तो बात हो गई आदत की। अब बात करते हैं ज़रूरत पे। अगर आप ज़रूरत हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा भी, ज़रूरत हो तो भी ठीक है, नहीं है तो को भी ठीक है, काम तो मेरा चल ही रहा है। समझ रहे हो ना? तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी को इम्प्रेस करते हैं, कैसे किसी को हम इम्प्रेस करते हैं, कैसे उसको आप अच्छे लगते हैं। मतलब इम्प्रेस का मतलब आप समझते होंगे, जब आप किसी को इम्प्रेस करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, आप उसको बहुत पसंद आ जाते हैं। तो पसंद आने का सबसे इसमें देखिए 3 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ आपकी लुक्स, सेकंड आपकी बातें, और थर्ड होता है आपकी केयरिंग। 3 टॉपिक होते हैं। तीनों टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल मक्खन करने वाला हूँ ये टॉपिक। तो जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी को पसंद, मतलब इम्प्रेस करने का मतलब होता है आप उसको पसंद आ जाओ, आप उसको अच्छे लगने लगो। तो ये करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा, जो कि मैटर करता है 40%। आपकी बातें 50%। बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्प्रेशन और आपका लुक होता है 40%, जो कि आपको फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम तक ही काम आएगा। उसके बाद आपकी आ जाती हैं बातें, 50% बातें। आधे से ज़्यादा तो बातें ही आपको इम्प्रेस करवाती हैं। उसके बाद आ जाती है केयरिंग, आप उसकी कितनी केयर करते हो, कितना आप उससे, उसके दुख में, उसके सुख में कितना आप उसके साथ रहते हो। तो लुक्स में होता है क्या? लुक्स तो आपको भाई साहब, जब तक आप अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपकी लुक्स नहीं बनने वाली, नहीं बॉडी चौड़ी बनने वाली। कहना तो आसान है कि अच्छी से बॉडी बना लिया, जिम कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? जब आपको ये सब करना पड़ेगा तो आपको बहुत बड़ी चीज़ें लगेंगी, लेकिन जब आप कर लोगे तो मेरे कहने का यकीन मानो सब आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। कुछ लोग तो इतना डरते हैं कि वो छोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, उनसे कैसे इम्प्रेस होगे। तो मेरा भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आप काले हैं, अच्छे से फेस वॉश करवाओ यार, अच्छे फेस वॉश लगाओ, अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो, अच्छी से अच्छी चीज़ें हो जा, अच्छे से अच्छे काले इंसान अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बातें। आपको 50% किसी को इम्प्रेस करने में आपकी हेल्प करती हैं बातें।
जब तक आपके पास अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें नहीं होंगी तब तक आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बता दिया, आपकी लुक्स तो सिर्फ 40% की मैटर करती हैं, उसके बाद 50% मैटर करती हैं आपकी बातें, 10% मैटर करता है आपकी केयरिंग। लुक्स को आपको ऐसे बना के रखना है कि मतलब सामने वाले को पसंद आ जाओ। ज़्यादा ओवर लुक्स भी नहीं करनी है, कहने का मतलब समझ रहे हो। धूप हो रही कस के हाफ टी शर्ट ऊपर घुमा के पहन के आ गए तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि यार इतनी तेज़ धूप है, ये बंदा हाफ टी शर्ट नहीं चलता है। आपको लुक्स वो मतलब अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपको पता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो आपको वो कपड़े पहनने, वो लुक्स बनानी है जो जिसमें आप सबसे अच्छे लगते हो, सबसे बेटर दिखते हो। अगर आप अपने अंदर ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैं तो अच्छा दिखता नहीं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन जो भी हैं उसमें से जो अच्छे हैं वो पहनो आप। समझ रहे हो। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि जो आपको बुरा लगता है सबको बुरा लगता है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। हर इंसान अपने आप को सब पसंद नहीं होते, लेकिन जो अपने आप को पसंद करता है उसको दुनिया पसंद करती है। जब आप अपने को आपको ही पसंद नहीं करोगे तो लोग आपको क्या पसंद करेंगे। जब आप अपने आप को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा तो अच्छा है, ये अपने ऊपर खर्च करता है, अपने आप से मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है। तो जब आप अच्छे से कपड़े पहन के जाओगे, अच्छे से दिखोगे, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ इसने अपने ऊपर कुछ खर्च कर रखा है, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रखा है इसने, तभी तो इतना अच्छा दिख रहा है। तो जब आप सब ये चीज़ें करोगे तो सामने वाले बंदे को ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि हाँ इस बंदे से मिलके अच्छा लगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं आपकी बातें। जब आपकी बातें अच्छी होंगी, आपकी बातों से उसको लगेगा, आप देखिए आप इंसान को कैसे जज करते हैं, आप इंसान को ऐसे ही जज करते हैं ना, उसकी बातें कैसी हैं, वो आपके बारे में कैसा सोचता है, आपका कितना ख्याल रखता है, ऐसे आप जज करते हो। तो हर इंसान के अंदर यही इम्यूनिटी होती है, इससे ही हर इंसान आपको जज करता है। तो आपको भी जैसे मतलब आप किसी को पसंद करते हैं वही चीज़ें आप कीजिए, तो आप भी सामने वाले को पसंद आ जाओगे। जब आप ऐसा करोगे तभी उसको लगेगा कि हाँ इस बंदे में दम है। आपको उससे अच्छी अच्छी बातें करनी है। अच्छी अच्छी बातें कैसे होती हैं? अच्छी अच्छी बातें करने के लिए कुछ आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं, बस आपके अपने बोलने के तरीक़ों को बदलना है। कहने का मतलब ये है कि बोलने का तरीका ये नहीं कि आप हिंदी में बोल रहे इंग्लिश में बोलने लगोगे। मैटर ये करता है कि आप बोल क्या रहे हो। ये कैसे सही होगा? जब आप मतलब जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुक के बोलिए, शब्दों को स्पष्ट बोलिए, तो सामने वाले बंदे पे जो उसका इम्प्रेशन होगा ना, वो आपको तुरंत तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब वो इंसान एकांत में बैठ के अच्छे से आपको सोचेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो सही बात कह रहा था, तो अच्छी बात थी उसकी। जब वो किसी तीसरे बंदे की बातें सुनेगा जो कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि सर फड़ बोले जा रहा है, जब उसकी बातें उसको समझ नहीं आएंगी तो वो सोचेगा कि हाँ इससे अच्छा तो वही बोलता था, तो आप उसको पसंद आ जाओगे। वहाँ पे लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं रहती, वहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी बातें। लेकिन आपकी बातों में वो दम होना चाहिए, लोगों को अपनी तरफ खींचना आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि लोग इस टाइम क्या पसंद कर रहे हैं। इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको एक सेल्समैन को आपके दिमाग में एक फिगर बना लेना चाहिए। अगर आप कोई कहीं शॉपिंग करने आते, कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, आपने कहा ब्लैक टी शर्ट दिखाओ, ब्लैक नहीं लेकिन उसने नेवी ब्लू दिखाई, लेकिन उस टाइम आपको नेवी ब्लू पसंद आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो उसने भाई दिखाई है आपको, जो बातें बोली हैं कि भाई देख ये ब्लैक, गर्मी का सीज़न चल रहा है, ब्लैक ज़्यादा हीट करेगा, लेकिन आपको तो पसंद थी ब्लैक। उसने कहा कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, ब्लैक ज़्यादा हीट करेगी, नेवी ब्लू रहेगी, ये जल्दी आपको अगर थोड़ी धूल मिट्टी भी लग जाएगी वो भी नहीं दिखने वाली, और नेवी ब्लू आपके ऊपर अच्छी लगेगी। उसने क्या किया? आपके ऊपर अच्छी लगेगी, इतनी बाद में आपका पूरा अटेंशन अपनी तरफ ले लिया। आपने सोचा जब इसको मेरे ऊपर अच्छी लग रही है तो लोगों को तो और पसंद आएगी।
आप उसकी बातों में फंसते आ गए कहीं ना कहीं। उसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उसने अपनी बातों में फंसा लिया, और अंत में हुआ कि आपने वो नेवी ब्लू टी शर्ट परचेज कर ली। तो समझ रहे हो, जब आपकी बातें उस टाइप की होंगी, जब आप किसी से उस प्रकार से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, सामने वाले बंदे को डील करने की क्षमता आपके अंदर है, तब उसको फील होगा कि इस बंदे में दम है। जब ये मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहा है तो लोग तो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे। जब उसको आप पसंद ऐसे ही आओगे, जब उसकी आप अच्छी अच्छी से बातें करोगे, प्यारी प्यारी सी बातें करोगे। प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए आपको किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो आपको अपनी पसंद बताएगा नहीं। जब आप उससे सीधे सीधे से बात करते रहोगे कि ये काम अच्छा होता है, सामने वाला बंदा खुद उसमें इंटरेस्ट या नॉट इंटरेस्ट दिखाने लगता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, लड़की से, आपने उससे कहा यार रात में मैं तो बहुत डर गया था, ये हुआ, अचानक से मेरी नींद खुल गई, मुझे गंदा गंदा थॉट आ रहे थे। तो वो खुद अचानक से उसके अंदर से, जब उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, मतलब भूत आत्मा शाउल इसमें इंटरेस्ट होगा, तो वो उसकी बातें खुद अचानक से बाहर आने लगेंगी कि हाँ यार मैं भी पहले टाइम में से बहुत डरा करता था, लेकिन अब नहीं डरता हूँ, ये सब बदल चुका है। तो जब उसकी बातें अचानक से उछल के बाहर आएंगी, तो आपको वहीं पे जज कर लेना है कि वो, कहने का मतलब समझ रहे हो, उसका भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में है। तो आप जब उस टॉपिक पे बात करोगे तो उसको भी बहुत पसंद आओगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, आपको उसका टॉपिक पता करना। जब आपको उसका टॉपिक पता होगा तभी आप उसके साथ आगे बढ़ पाओगे, आगे चल पाओगे। तो जब आप उससे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करोगे तभी आप उसको, और बातों ही बातों में आपको उसकी करनी क्या है, आप बातों ही बातों में आपको उसकी तारीफ़ करनी है। तारीफ़ करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर आप तारीफ़ कर रहे हो तो ये नहीं कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, ये तो उससे 50 लड़कों ने बोला होगा, हज़ारों लड़कों ने बोला होगा, और तुम्हारे जैसे 50 को वो ऐसे ही मना करके आ गई होगी, भाई मेरा ये सच है। तो अगर उसने कोई ड्रेस पहन रखा है, येलो कलर की टी शर्ट, येलो कलर का शूट, कुछ भी पहन रखा है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि येलो कलर लगता है तुम्हारा फेवरेट है, कि येलो कलर में तुम बहुत अच्छी दिखती हो, ऐसे नहीं बोलना है। आपको इन बातों को थोड़ा घुमा के कहना है। मैंने फिर से कहा कि बातों ही बातों में सब कुछ हो जाता है। जब आप उससे ऐसे बोलोगे कि आई थिंक ये सूट आपके लिए ही बना है, आप इन सूटों में काफ़ी, येलो कलर में आप काफ़ी ज़्यादा प्यारी दिखती हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हो, तब उसको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा कुछ नया है, कुछ अलग है इसके पास। तब वो आपसे और जुड़ने की कोशिश करेगी। जब भाई मेरा जुड़ने की कोशिश करेगा, फिर तो आपके पास बातों का भंडार है। उन्हीं बातों में आपको धीरे 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 ऐसा उसको फंसाना है कि वो आपके बिना ना रह पाए। फिर मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको धीरे धीरे बन जानी है उसकी आदत। जब आप उसकी तारीफ़ करोगे, उससे अच्छी अच्छी बातें करोगे, प्यारी प्यारी बातें करोगे, तो उसको ऐसे लगेगा कि हाँ ये बंदा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप उसकी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस बन जाओगे, तब उसको आप बहुत अच्छे लगने लगोगे। और मेरा यकीन मानिए, जब आप किसी को अच्छे लगने लगोगे, जब आप किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट बन जाओगे, उसकी लाइफ में आपका कोई इम्पोर्टेंस होगा, तो आपके बिना वो नहीं रह सकता। जब वो आपके बिना नहीं रह सकता तो वो आपके साथ रहना पसंद करेगा, इससे वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाती है केयरिंग। उसकी केयर कितनी आप करते हो, कितना उसका ख्याल रखते हो। केयर करनी है, ओवर केयर नहीं करनी कि वहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, कहाँ पे गए, किसके साथ गए, ऐसे नहीं। वहाँ गए तो उसको इतना ओवर केयर मत करो कि वो खुद आपसे इरिटेट हो जाए, बोर हो जाए। जब आप उसकी ओवर केयर करोगे तो उसको भी लगेगा कि यार ये तो फालतू की बातें, दिन भर कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया। बस आपसे उसने ऐसे बात करनी है कि वहाँ गए थे, अच्छा फिर क्या देखा वहाँ पे, अच्छा वो भी था, अरे वो तो मैंने बहुत पहले देखा था, बहुत अच्छा था। ऐसे बात करनी है ताकि उसको भी लगे कि तुम भी कुछ ना कुछ जानकारी रखते हो। अगर ओवर केयर करोगे, किसके साथ गए, कहाँ गए, कब गए, क्यों नहीं गए, उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग है। क्योंकि आपसे लड़का और लड़की आपसे बात तभी करेगा जब आपको उसको मूड चेंज करना होगा, समझ रहे हो। क्योंकि सब आपकी तरह नहीं होते, सबके पास 24 घंटे अवेलेबल नहीं है। जब टाइम मिला तब लग गए, सबके पास 24 घंटे अवेलेबल नहीं है।
लेकिन जब वो आपसे बात करे तो आप उससे ऐसे बात करो, उसकी थकान को बिल्कुल ख़त्म कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उस पर बोझ बनते जा रहे हो। जब आप उस पर बोझ बनते चले जाओगे तो वो आपसे परेशान होने लगेगा, वो बंदा आपसे दूर, ये बंदा या बंदी आपसे दूर होने लगेगा। और जब दूर होने लगेगा मेरा भाई, तो रोना आपको ही पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर रोना नहीं चाहते हो तो उसको इरिटेट करना छोड़ दो। आप अपनी बातों को कब बात करने का तरीका बदल लो, अपनी बातें बदल लो। बातें कैसे बदलेंगी, मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप उससे इरिटेटिंग बातें ना करें। इरिटेटिंग बातें करने का मतलब यही है कि आप जो वो बोल रहा है आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें हाँ या ना में उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। और हाँ में हाँ ऐसे नहीं मिलाना कि उसने कह दिया रात को 12 बजे मैंने पानी पिया तो हाँ मैंने भी 12 बजे पानी पिया, ये हाँ में नहीं। अरे तुमने भी ऐसे नहीं करते। तो करना कैसे, आपको इसको ऐसे मॉडिफाइड करना है कि रात में उसने कहा मैंने रात में 12 बजे मैं उठी, फिर मैंने पानी पिया, यार नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसे नहीं करना, हाँ सच्ची तुमको भी नींद नहीं आ रही थी। आपको करना ऐसे है जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तुमको भी नींद नहीं आ रही थी, अरे यार मैं तो, तुम 12 बजे उठी, मैं तो 11:30 मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं उठा फिर मैं टॉयलेट गया, ऐसा ऐसा। आपको कुछ डिफरेंट बातें करनी है। कहने का मतलब ये है कि टॉपिक सेम था, बस आपके बात करने का तरीका बदल गया। उसको भी लगेगा अरे इसको भी नींद नहीं आ रही थी, झूठ बोल रहा है। जब आप ऐसे ही बात करोगे कि नहीं मैंने भी 12 बजे पानी पिया, तो चलो एक बार हो सकता है कॉन्फिडेंस हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, सामने वाले बंदे को यकीन ना हो, लेकिन यकीन कोई दिलाने से फ़ायदा नहीं मेरा भाई। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मोहब्बत दिमाग से होती है, दिल तो यूँ ही बदनाम है। यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन जब आप उससे इधर उधर की बातें घुमा फिरा करोगे तब उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद आओगे। बहुत ज़्यादा पसंद आने का मतलब यही है कि आप उसको बहुत अच्छे लगोगे, बहुत प्यारे लगोगे। जब आप उसको प्यारे लगने लगोगे तो आपके बिना नहीं रह पाएगा। मैं पहले ही बता चुका, आपको उसकी आदत बन जाएगी। और आप जैसे मैंने बताया वैसे आपको उसकी केयर करनी है, ओवर केयर नहीं करनी है, केवल केयर करनी है। खाना खा लिया करो, खाना खाना अच्छी बात नहीं। अब नहीं, क्यों नहीं खाया, कैसे नहीं खाया, काहे नहीं खाया, इन सब बातों से बंदा या बंदी हो जाता है इरिटेट। और जब आपको इरिटेट करोगे तो वो आपको करेगा इग्नोर। पहला टॉपिक वीडियो का याद कर लीजिए। जब आप वो इग्नोर करेगा फिर आप उसको अटेंशन देना स्टार्ट करोगे, और धीरे धीरे जब वो आपका अटेंशन नहीं लेगा तो वो आपसे हो जाएगा दूर। और जब वो आपसे दूर हो जाएगा तो आपको पड़ेगा रोना। जब आप रोगे गाओगे तो उल्टे सीधे स्टेटस लगाओगे, फिर आपके दिमाग में आएंगे गंदे गंदे थॉट। सुसाइड करने की सोचोगे, ये सोचोगे, कोने में बैठ के रोगे। तो इन सब चीज़ों से लाइफ नहीं चलने वाली मेरा भाई। बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास अगर बातें नहीं है मेरा भाई तो आप मेरा यकीन कर लीजिए कि आप नहीं सक्सेस हो सकते। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, आपके पास अगर बातें करने का लहजा नहीं है, तरीका नहीं है, आप अपनी बातों से डील नहीं कर सकते, तो आप कैसे उसके बात कैसे आपको वो जॉब मिलेगी। और जो बंदा एक अच्छी से बातें करता है, अच्छे मतलब कॉन्फिडेंस में रहता है, बात करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा बात करने का तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस में एक आधी बात झूठ भी कह दे तो फिर भी वो सच मान ली जाती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 50% तो वहीं से गिर जाते हो। बात करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपकी एनर्जी, बात करने की एनर्जी होनी चाहिए, मतलब बात करने की उत्सुकता होनी चाहिए। कितनी एक्साइटमेंट के साथ आप उसे बात कर रहे हो। जब आपका एक्साइटमेंट अच्छा होगा, आपके अंदर एनर्जी अच्छी होगी, बात करने का तरीका अच्छा होगा, तो जो सामने वाले बंदे को है ना, वो ऐसा लगेगा कि जो आप उससे बात कर रहे हैं वो सही बात हो या झूठ बात हो, लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, एनर्जी होगी, उत्सुकता होगी बात करने की, तब सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ इसकी बात सही है। और जब वो आपको उसकी बात सही लगेगी तो उसको लगेगा कि आप उस काम के एबल हो जो काम के लिए आपको उसको बुलाया गया है आपको।
सामने वाले बंदे की पसंद देखो, वो बातों ही बातों में अपनी पसंद शेयर कर देता है, उसी पे बात करो, आप उसी से डिस्कस करो। और बात करने में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसकी केयर करो, उस पर ध्यान दो, तभी आपसे ये हो पाएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा मेरा भाई, आपको इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब धीरे धीरे इन सब चीज़ों में मतलब वो होता है ना, प्रैक्टिस से हर चीज़ आ जाती है। आपको करनी है धीरे धीरे प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो। जब आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाएगी तो आप उस चीज़ के एबल बन जाओगे। जब आप उस चीज़ के एबल बन जाओगे तो जो सामने वाला बंदा आपसे बात करने में डर रहा था आज तक, वो आपसे बात करना पसंद करने लगेगा। और आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद पे मतलब फोकस करना है, खुद को किसी चीज़ के एबल बनाना है, खुद पे काम करना है, खुद को अच्छे से रखना है, खुद के गोल्स को फॉलो करना है, खुद के टारगेट। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, खुद के गोल्स को फॉलो करना है, खुद के टारगेट को फॉलो करना है, खुद पे ध्यान देना है। जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे मेरा भाई, तब तक कोई तीसरा आप पे ध्यान नहीं देने वाला। आपको अपने गोल को अचीव करना है। जो आपका टारगेट है लाइफ में, जो आपने टारगेट सेट कर रखा है, उस टारगेट को बढ़ाना है, उस टारगेट तक पहुंचना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, तो कम से कम 18 घंटे 10 घंटे आप पढ़ाई पे दीजिए। बाकी 10 घंटे और 12 घंटे जो बचे वो उन सब और सब चीज़ों में। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि तब तक आपको कोई पसंद नहीं करने वाला। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं पसंद करता, जो इंसान खुद की केयर नहीं करता, खुद पे ध्यान नहीं देता, उस पर कोई तीसरा क्या ध्यान देगा, ये तुम सोचो। अब ये सोच लो, जो इंसान आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, आपको कहीं ना कहीं 10-15 दिन तो ये लगेगा कि हाँ ठीक है यार, मुझसे इतनी बात करता है, मुझे मेरे साथ रहता है, मेरी हर बात मानता है। लेकिन जब आपको अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जब 1-2 आने वाले सालों में जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक वो खुद पे फोकस नहीं करेगा, तब तक उसके पास पैसा नहीं होगा, तब तक वो आपसे, तब आप खुद इरिटेट होने लगोगे कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं करता, इसके पास तो पैसे नहीं। कैसे होगा भाई? क्योंकि उसने तो पूरा टाइम आपको दे दिया। जिस टाइम में उसे कुछ बनाना था उसने तो वो टाइम आपको दे दिया। समझ रहे हो? जब वो टाइम आपको दे दिया तो वो क्या बन पाएगा? खाक वो इधर उधर घूम रहा है, बेवकूफ़ हो गया वो तो। समझ रहे हो? तो ये सब नहीं करना भाई, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उधर भूल जाऊँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलता, लेकिन जब रात की तन्हाई होती है तो हर इंसान चाहता है कोई मिल जाए जिससे 10 मिनट बात हो जाए तो नींद आ जाए। ये भी मैं जानता हूँ। दोस्तों, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। अगला टॉपिक और डिस्कस करते हैं। वहाँ पे टॉपिक आ जाता है, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट मार दिया मेरा भाई, सबसे बड़ा टॉपिक आज का। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट मार दिया है मेरा भाई, तो आपको क्या करना है? क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू यू आपको रिजेक्ट मार दिया, चल भाई वो तो बेवफा निकली, मैंने उससे बहुत प्यार किया, मैंने उसको इतना अटेंशन दिया, ये सब कुछ कर लिया उसके लिए, लेकिन जब उसको प्रपोज मारा तो उसने तो मना कर दिया। क्या हो गया? ये आपकी चॉइस, ये आपकी सोच। लेकिन जब तक आप उसको अटेंशन दे रहे थे, जब तक आपने उसको प्रपोज नहीं मारा था, तब तक आपको क्या पता था वो बेवफा निकलेगी? नहीं पता था मेरा भाई। इट्स कॉल्ड पैकिंग। आपकी पैकिंग कैसी है आपको नहीं पता था, उसके बारे में वास्तविकता नहीं पता थी। इसके भी अंदर 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट पैकिंग। आप पैकिंग, मैंने आपको इम्प्रेशन के अंदर बताया कि आपकी पैकिंग कैसी है। तो पैकिंग इम्पॉर्टेंट करती है उसके रिजेक्ट करने में भी। आप डेली वही एक बोर ड्रेस पहन के आ जाते हो, कॉलेज हो या कोई ऑफिस हो, डेली आप वही एक बोरिंग ड्रेस पहन के आ जाते हो। तो पैकिंग मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख देख के परेशान है। ठीक। नेक्स्ट चीज़, बोर। आप उसे बातों में, मतलब लोग आपसे बोर हो रहे हैं, उसने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की, अगर बात की भी है तो आपने उसे बोर कर दिया, तभी उसने आपको मना किया। थर्ड चीज़ आती है पसंद या नापसंद। पसंद या नापसंद कुछ नहीं होता मेरा भाई, सीधे से बता रहा हूँ, दिमाग का खेल है सब। आज वो पसंद था, कल वो पसंद है, क्यों? दिमाग का खेल है, क्योंकि उसके पास लाखों रुपए था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि यार पैसे थे, ठीक है, लेकिन उसके पास सिर्फ पैसा है, तुम्हारे पास हैं बातें जो कि आपको बहुत हेल्प देने वाली हैं आगे।
जब बातें आपकी अच्छी होंगी, पहले भी बता दूँगी, जब आपकी बातें अच्छी होंगी तो इंसान पैसे नहीं देखता, क्योंकि उसको मज़ा आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे देखते बातें नहीं देखते मेरा भाई, सबके लिए नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब पैकिंग आपकी अच्छी होगी तो सामने वाला बंदा जब आपको एक चीज़ के लिए मना भी करना चाहेगा लेकिन नहीं मना कर पाएगा। पैकिंग, इम्प्रेशन, स्माइल, आपको उसको मतलब कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है? सामने वाले बंदे के सामने आप खड़े हो, उसका एक हाथ यहाँ पे है, उसने ऐसे बोला कि यार देख मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो आपको क्या करना है? आपको भी सेम उसी का रिएक्शन कॉपी करके उस पर पेस्ट करना है। समझ रहे हो? ये नहीं, क्लियर करता हूँ कि ये नहीं कि उसने ऐसे कर लिया तो आप भी ऐसे कर लीजिए, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। उसने ऐसे किया तो आपको भी ऐसे करना। यार नहीं समझा कर तो मैं तेरे में, जब आप उसका एक हाथ कमर पे है या कंधे पे है, जब आप उसकी तरह ऐसे करोगे तो आप उसको लगेगा कि ये जो बंदा है ये कुछ मेरी तरह सोच रहा है, मेरी तरह करने की कोशिश कर रहा है। जब उसको ऐसे लगेगा तो आपसे धीरे 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 कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस होता जाएगा। ओपन बॉडी लैंग्वेज, इसका ओपन बॉडी लैंग्वेज मतलब ये नहीं हाथ बांध के खड़े हो गए, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं होता मेरा भाई। ओपन बॉडी लैंग्वेज, जब आप खुल के खड़े होगे, तन के खड़े होगे अच्छे से, तो उसके लगेगा कि हाँ यार ये बंदा तो फ्रैंक है, बिल्कुल खुली रहता है, ओपन ही रहता है। तो अगर आपको हाँ ना भी करने वाली होगी फिर भी हाँ कर देगी मेरा भाई, ये यकीन मानो। जब तक आप ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं रहते तब तक आप नहीं पसंद आओगे, ये मेरा यकीन मान लीजिए। ओपन बॉडी लैंग्वेज रहना है, मतलब ये नहीं कि आप ओपन बॉडी लैंग्वेज इधर उधर फड़क रहे हो, गान नाच रहे हो, ऐसे नहीं। आप ऐसे खड़े हो, आप हाँ पीछे करके, बिल्कुल मतलब क्लोज बॉडी लैंग्वेज में नहीं रहना है। इट्स पैकिंग, ये हो गई आपकी पैकिंग। तो जब आपकी पैकिंग अच्छी होगी, प्रोडक्ट कैसा भी लोग नहीं देखते प्रोडक्ट कैसा है। दूसरा बोर, सबसे बड़ा डिस्कशन बोर का टॉपिक। जब आपकी बातें अच्छी नहीं, फिर से वही बात घूम घाम के आगे की बातें, आप किसी को इरिटेट कर देते हो, बोर कर देते हो। मैंने पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि आपसे इंसान दूर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे बोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे परेशान हो रहे हो। तो यहाँ भी वही है, जब आप उसको आप मतलब मान लो पहले उसने आपसे बात नहीं की, उसने आपको ऑब्जर्व किया, जब तक वो आपको ऑब्जर्व नहीं करेगी तब तक आपसे प्रपोज मारने नहीं जाओगे मेरा भाई, ये भी मेरा कहना मान लो। कहीं ना कहीं उसने आपको भी नोटिस किया है, तब तो आप उसके पास पहुँचे। तो वो बंदा आपको जो आपके बारे में ऐसे थॉट रखता है, ऐसा आपके बारे में सोचता है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहा है। और उसने नोटिस क्या किया? उसने नोटिस ये किया कि आप लोगों को बोर कर देते हो, परेशान कर लेते हो। आप जब लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो, अगर मेरे साथ इस रिलेशनशिप में आ गए, मुझे तो आपसे बहुत बात करनी पड़ेगी, बहुत आपके साथ रहना पड़ेगा, तो आप मुझे कैसा सोच, वो फ्यूचर सोच रहा है, अब मुझे कितना बोर करोगे मेरा भाई। तो लोगों को बोर नहीं करना है। लोग बोर कैसे होते हैं? लोग बोर ऐसे ही होते हैं यार कि जब आप उनसे उनके रिलेटेड टॉपिक पे बात नहीं करोगे, आपके पास नई नई बातें नहीं होंगी, तब तक लोग बोर होते रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब तक आपके पास कहानी नहीं होगी, अच्छे अच्छे थॉट्स नहीं होंगे, अच्छे अच्छे जोक्स नहीं होंगे। आपके पास जोक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है बोरिंग से बचने के लिए। ये नहीं जोक्स उल्टे सीधे गंदे सीधे जोक्स, वो नहीं। ऐसे जोक्स होने चाहिए जो आप समाज में सुना सको, सोशलॉजी में सुना सको, लड़कियों को सुना सको। अच्छे अच्छे जोक्स होने चाहिए, कॉमेडी फनी जोक्स। तब सामने वाले बंदे पे उन जोक्स का इम्प्रेशन पड़ता है। एक दिन में तो कोई इम्प्रेशन नहीं, एक दिन बंदा आपसे जोक सुनेगा, नेक्स्ट टाइम भी सुनेगा, ठीक सुन लिया अच्छा। लेकिन जब वो बंदा बोर हो रहा होगा तब उसको आएगी आपकी याद। जब उसको आपकी याद आएगी तो वो सिर्फ आपको याद करेगा कि काश वो होता, एक जोक सुना देता, एक स्टोरी सुना देता, अच्छी से टाइम पास हो जाता। लेकिन भाई साहब वो करना चाहता है टाइम पास, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप बन चुके हो उसका सबसे बड़ा टाइम। उसको ये नहीं पता कि उससे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। समझ रहे हो? उससे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। रहा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जो टाइम वो किसी को नहीं देना चाहता, वो टाइम आपको दे रहा है। किसी को देने का मतलब ये है कि जब वो बोर होता है तो किसी और के साथ रहना नहीं पसंद करता है, बल्कि आपके साथ रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हैं अच्छे अच्छे जोक्स, आपके पास हैं अच्छी अच्छी बातें जो कि लोगों का मूड चेंज कर देती है। जब तक लोगों का मूड चेंज नहीं होगा, जब तक लोगों को अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ बात करके, आपके साथ रह के,
तब तक लोगों को आप नहीं पसंद आने वाले। जब आप लोगों का मूड चेंज कर देंगे, लोगों के सोचने का मतलब सोचने का नहीं, जब तक लोगों के आप बोलने का तरीका नहीं पसंद आएगा तब तक आप लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आओगे। इट्स माई चैलेंज। बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्यारी प्यारी बातें करो यार, अच्छे अच्छे जोक सुनाओ, तभी आप लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आओ। इसके बाद क्या टॉपिक था? पहला था पैकिंग, दूसरा था बोरिंग, तीसरा था पसंद या नापसंद। तो पसंद या नापसंद में यार मेरा भाई कुछ नहीं होता। देखिए बहुत सिंपल सा है, छोटा सा बात है इसके अंदर। तो पसंद या नापसंद में कुछ नहीं होता है। पसंद या नापसंद सिर्फ इतनी होती है कि पहले से आदमी जो दिमाग में फिगर बना के रखता है कि मुझे वो पसंद है, मुझे पिज्ज़ा पसंद है, मुझे बर्गर पसंद है, दिमाग थॉट बना के रखता है। लेकिन अगर उसने फर्स्ट टाइम चाउमीन खाया, उसको चाउमीन बर्गर से ज़्यादा पसंद आ गया, तो क्या इम्पोर्टेंट था, पसंद या प्रोडक्ट? समझ रहे हो? तो जब आप अच्छी आपको उसको पसंद था पिज्ज़ा, उसने फर्स्ट टाइम चाउमीन खाया, पिज्ज़ा उसने पहले खा चुका, उसने चाउमीन फर्स्ट टाइम खाई, लेकिन उसको चाउमीन पिज्ज़ा से ज़्यादा पसंद है। इम्पोर्टेंट क्या था? प्रोडक्ट, ना कि नाम। तो जब इंसान आप से बात करेगा, वो पसंद किसी और को करता है, लेकिन उसने उससे बात कर रखी है, ठीक है, लेकिन जब वो आपसे बात करेगा, आपकी बातों में उसको अच्छा लगेगा, आपकी बातें उसको पसंद आएंगी, आपके पास उसको अच्छा लगेगा, आपके साथ रह के उसको स्पेशल फील होगा, तब बंदा आपके साथ रहना पसंद करेगा, ना कि उसके साथ। अब उसको अगर चाउमीन में मज़ा आ रहा है तो वो पिज़्ज़ा खाने क्यों जाएगा, बर्गर खाने क्यों जाएगा, ये बताओ। जब उसको अच्छा लगने लगेगा आपके साथ, उसको मतलब स्पेशल फील होने लगेगा, सिक्योर फील होने लगेगा आपके साथ, तब आपको मेरा भाई आप कहने का मतलब समझ रहे हो यार। उसको ऐसा फील होगा कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकता, आपसे दूर नहीं रह सकता। तो जो जो टॉपिक डिस्कस किए उन टॉपिक पे आप गौर फरमाना, ध्यान देना। तो यहीं तक था ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये गुजारिश है आपसे। और अगर कोई शिकायत व सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। और जितनी बातें मैंने आपको बताई है, इन बातों पे आप एक बार गौर फरमाना, ध्यान देना। अच्छी बातें हैं, कोई मतलब इन चीज़ों को आप जब अपने रियल लाइफ में लोगे, जब इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, तब आपको पता चलेगा। और मेरे कहने का मतलब ये कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब आप इन चीज़ों को करोगे, जब आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, अच्छे से ध्यान देके मेहनत करोगे, तब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आओगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, ना कि गर्ल्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई सुझाव शिकायत व सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए।